हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर का नाम अपना एमिन। और उस एमिन के अंदर अपने एक टॉपिक है जिसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। इस एनिलीन को बनाने की विधियां और इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे एनिलीन को बनाने की विधि। और एनिलीन को जो बनाने की विधि है वो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे। और प्रयोगशाला विधि में किसकी प्रेजेंस में? एसएन और एचसीएल की उपस्थिति में अपन क्या करवाएंगे? अपचयन करवाएंगे। देखिए कैसे क्या होता है। अपन लेते हैं यहां पे नाइट्रोबेंजीन। क्या लेते हैं? नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन रहा अपना। नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। और इसका अपने को करवाना है अपचयन। और अपचयन करवाने के लिए अपन काम में लेंगे एसएन प्लस एच। अब कैसे होगा अपचयन वो आप देखो एक बार। 2H मैं यहां रख दूं और 2H मैं यहां रख दूं, 4H हो गए। और इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2H मैं यहां रख रहा हूं। जब आप इसको देखोगे तो इस बंद को मैं जैसे ब्रेक करूंगा तो यहां से क्या निकल जाएगा? H2O का 1 मोल निकल जाएगा। और 1 मोल H2O का कहां से निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगा। तो कितने H2O के मोल हो गए? 2। और 2H कहां जुड़ जाएंगे? यहां जुड़ जाएंगे। तो अपना फाइनल उत्पाद क्या बन जाएगा? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये NH2। और साथ में 2 मोल किसके निकल जाएंगे? जल के। देखो कैसे क्या हुआ, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखना एक बार। अपन ने लिया नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन का अपन ने करवाया अपचयन। और अपचयन मैं यहां लिख रहा हूं, अपचयन। अपचयन किसकी प्रेजेंस में करवाया? एसएन प्लस एचसीएल की उपस्थिति में अपन ने अपचयन करवाया। तो 2H मैंने यहां लिख दी और 2H मैंने यहां लिख दी। और यहां देखा तो जल का मोल निकल गया एक। और एक जल का मोल कहां से निकल गया? यहां से निकल गया। और NH2 यहां बन गया। तो इसका अपना क्या नाम हो गया? एनिलीन। क्या नाम हो गया? एनिलीन। एनिलीन। और साथ में 2 मोल किसके निकल गए? जल। अगली रिएक्शन देखें अपन। 2 नंबर रिएक्शन देखें अपन। 2 नंबर रिएक्शन। 2 नंबर रिएक्शन का नाम है अपना होफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। कल भी अपन ने पढ़ी थी एमीन बनाने की विधि में, और यहां भी पढ़ेंगे होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखिए होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है। अब किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? यहां अपन ये लेंगे CONH2। इसको बोलेंगे बेंजीन एमाइड। इसका नाम है बेंजीन एमाइड। ठीक है। और साथ में क्या लेंगे? इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन Br2 के साथ। किसके साथ करवाएंगे? Br2 के साथ। और साथ में अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्षार के आधिक्य में। और 4 में मोल लूंगा क्षार के KOH के। एक, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। आप यहां लिख सकते हो, यहां तो गया आपका ब्रोमीन, और यहां हो गया क्षार का आधिक्य, एक्सेस अमाउंट ऑफ बेस। क्षार का आधिक्य। अब देखो होगा क्या, जो होगा वो अपना रिजल्ट होगा। ये Br इस के साथ रिएक्शन कर लेता है
और ये वाला बी आर इस के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके ये बना लेता है यहां से एक बी आर इस के साथ, एक बी आर इस के साथ, तो यहां बन जाता है 2 के बी आर, 2 मोल पोटेशियम ब्रोमाइड की बन जाते हैं। और साथ में यहां से HOH और यहां से HOH, तो कितने मोल जल के निकले? प्लस 2 मोल जल के निकल गए। आगे देखो, ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाला ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन और ये दोनों के आपस में रिएक्शन करके ये बना लेते हैं K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। और यहां ये डायरेक्ट इस बेंजीन का जो कार्बन है वो जुड़ जाता है इस N के साथ और जो अपना मुख्य उत्पाद बन जाता है। मुख्य उत्पाद अपने को क्या बनाना है? एनिलीन। क्या बनाना है? एनिलीन। और ये हो गया अपना एनिलीन। एनिलीन ही अपने को बनाना है। अब देख लो रिएक्शन कैसे हुई, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको एक बार। रिएक्शन का जो नाम है वो है होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। बेंजीन एमाइड ब्रोमीन के साथ क्षार के अधिक्य में रिएक्शन करता है। 2 Br 2 के साथ रिएक्शन करके लिए बाहर निकाल देते हैं 2 मोल के Br के, और यहां से H और यहां से OH, यहां से H और यहां से OH, कितने मोल जल के बाहर निकल गए? 2 मोल। साथ में एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन वो है, 2 के हो गए और साथ में निकल गया क्या? K2CO3 बार। और उस बेंजीन का नाइट्रोजन जुड़ के किसका निर्माण कर देता है? एनिलीन का, जो अपना मुख्य उत्पाद है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखते हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की, मतलब इसकी रासायनिक अभिक्रिया होंगी। केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ऑफ एनिलीन। अब कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है और ये कैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो अपनी केमिकल रिएक्शन है वो है HCl के साथ, HCl के साथ अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया। जब एनिलीन की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? देखिए, ये है अपना एनिलीन, यहां पे एक लोन पेयर, इसका नाम है एनिलीन, और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है HCl के साथ। ये पड़ा HCl, और HCl क्या है? एसिड है। अब यहां देखना है, या इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं अपन। इसका लोन पेयर इसके साथ जुड़ जाता है और यहां से ये बंद ब्रेक हो जाता है, और क्या बनेगा फिर? आगे आगे बनने वाला है ये, देखो आप बस। तो आगे क्या बनने वाला है? अपना ये बनने वाला है, ये बनेगा नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आने की वजह से इस पे चार्ज आ गया प्लस, साथ में जुड़ गया अपना Cl, और Cl पे चार्ज आ गया माइनस, और इसका क्या नाम हो गया? एनिलीनियम क्लोराइड। इसका नाम हो गया अपना एनिलीनियम क्लोराइड। देखो ध्यान से, जब एनिलीन की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? एनिलीनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आगे रिएक्शन देखते हैं, 2 नंबर रिएक्शन देखते हैं अपन।
2 नंबर रिएक्शन है, इस एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे अपन पिक्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? पिक्रिक पिक्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन। देखते हैं पिक्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। देखो आप भी देखो, समझ में आ गया बात। सबसे पहले लेते हैं अपन एनिलीन। ये अपना एनिलीन रहा, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन पिक्रिक अम्ल के साथ। ये रहा पिक्रिक अम्ल। और पिक्रिक अम्ल का कई बार परीक्षा में या यूपीएससी नाम आता है, तो ध्यान रखना उसका। और ये है आपका पिक्रिक अम्ल। एक आपका एनिलीन हो गया ये, और ये हो गया पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल पिक्रिक अम्ल, इसके यूपीएससी नाम के तो अपन बाद में बात करेंगे। अभी दोनों रिएक्शन करते हैं वो देख लें एक बार, तो हाल फिलहाल तो अब देखो कैसी रिएक्शन करते हैं। इसका लोन पेयर जो है ना, वो प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेगा, और किस प्रोटॉन के साथ जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा, यहां से एच बाहर निकल जाएगा। और एच बाहर निकलते ही इसके ऊपर चार्ज कैसे आ जाएगा? नेगेटिव। और आगे देखो क्या बनेगा फिर, ये बनने वाला है। मतलब एक तो ये बन गया अपना, एक तो आपका ये बनने वाला है। मतलब 2 एच थे, एक एच और आ गया, और एक एच आने की वजह से इस पे चार्ज कैसे आ गया? प्लस। तो ये नीलिनियम वैसे ही हो गया। और साथ में कौन है इसके? साथ में ये है NO2 NO2, और साथ में NO2, और O पे चार्ज आ गया, O पे चार्ज आ गया माइनस। अब इसका नाम क्या है वो देखो आप, इसका नाम है एनिलीनियम पिक्रेट। ये पिक्रिक अम्ल है, और अम्ल में से एच निकलते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? 8। तो इसका नाम हो गया एनिलीनियम पिक्रेट। क्या नाम है इसका? एनिलीनियम पिक्रेट का क्या हो जाता है? निर्माण। जब एनिलीन की रिएक्शन पिक्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, तो पिक्रिक अम्ल में जो H है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ जुड़ के निर्माण कर लेता है एनिलीनियम का, और O पे नेगेटिव आ जाता है। और O पे जैसे नेगेटिव आ जाता है, इसका नाम हो जाता है एनिलियम पिक्रेट। अब इसका यूपीएससी नाम और बता दूं तुम्हें मैं अलग से, इसका ध्यान से सुन लेना भाई, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है इसका यूपीएससी नाम। तो आईयूपीएससी नाम देखो आप इसका। अब इसका यूपीएससी नाम क्या है? इसका जो आईयूपीएससी नाम है, तो इसकी 2 नंबर पोजीशन पे, 4 नंबर पोजीशन पे, और 6 नंबर पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है? NO2 जुड़ा हुआ। तो हम इसको बोलेंगे 2,4,6। इसका नाम हो गया ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो कई बार परीक्षा में आ जाता है पिक्रिक अम्ल का यूपीएससी नाम लिखिए। ये इसका कैसा नाम है? ये इसका भैया आईयूपीएससी नाम है। तो परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि भाई पिक्रिक अम्ल का यूपीएससी नाम बताइए। तो पिक्रिक अम्ल का जो आईयूपीएससी नाम है वो है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली जो अपनी रिएक्शन है वो है इस रिएक्शन का अपने नाम है सोटन बामन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? सोटन बामन अभिक्रिया। देखिए सोटन बामन रिएक्शन। 1 मिनट, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया, उसको मैं थोड़ा समाप्त। देखिए अपनी रिएक्शन देखिए, बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। ये अपने पास है एनिलीन C6H5NH, और मैं यहां H लिख देता हूं। और इसकी रिएक्शन भैया करवाई जाती है C6H5
COCl, इसका नाम है, इसका तो नाम है अपना एनिलीन। और इसका नाम है COCl जुड़ा हुआ तो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोयल क्लोराइड। अब देखिए बेंजोइल क्लोराइड एनिलीन के साथ कैसे रिएक्शन करता है वो देखिए अपने, जैसे रिएक्शन करते तब हम देख लेंगे। यहां से H, यहां से Cl, क्या निकलेगा बाहर, HCl निकल जाएगा। और ये जो नाइट्रोजन है ना, ये तुरंत किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। और क्या उत्पाद बनेगा वो देखिए आप, तो ये बड़ा बड़ा प्रोडक्ट बनेगा अपना C6H5CONHC6H5, ये वाला प्रोडक्ट, HCl साथ में निकल जाएगा, 2 नंबर रिएक्शन। तो एनिलीन की जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो HCl का निर्माण हो जाता है, इस वाले प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखते हैं अपन, और उससे पहले मैं तुम कुछ 3 नंबर जो रिएक्शन है वो करवाएंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। किसके साथ, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन। उत्पाद क्या बनेगा उससे पहले महत्वपूर्ण है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, इसका ही सूत्र पूछ लिया जाता है हिंसबर्ग का। तो इसका फॉर्मूला ये है, ये वाला SO2Cl, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसका क्या नाम है, कभी कभी तो हिंसबर्ग का यूपीएससी पूछ लेते हैं, तो दिमाग में रखना भाई अपने, इसका यूपीएससी नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये देखते हैं कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग के साथ विकर्मक के साथ अपना एनिलीन कैसे रिएक्शन करता है और क्या उत्पाद बनाता है, हमें तो वो देखना है। देखिए ये जरा, क्या उत्पाद बनाता है, कैसे उत्पाद बनाता है उसको अपन देख लें एक बार। ये तो रहा अपना एनिलीन NH2 और ये पड़ा अपना हिंसबर्ग अभिकर्मक, SO2Cl। अब सिंपल रिएक्शन है, यहां से H, यहां से Cl, दोनों आपस में रिएक्शन करके किसका निर्माण, क्या निकालेंगे बाहर, HCl। और इस वाले जो रिएजेंट है ना, इसका मैं नाम लिख रहा हूं, इस वाले रिएजेंट का नाम है यहां हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग कर्मक। और ये अपना एनिलीन है। अब क्या बनेगा देखो आप, यहां से ये जो N है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले सल्फर के साथ जुड़ जाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनाएगा वो देखो आप, तो केवल अब प्रोडक्ट क्या बनाएगा वो अपन देखते हैं। और प्रोडक्ट जो बनाएगा हम उसको देखते हैं कैसे जुड़ेगा, हम देख लेते हैं। ये जुड़ेगा ऐसे, और आगे क्या जुड़ा है इसके साथ, सल्फर जुड़ रहे हैं, तो ये हो गया SO2 और ये आगे हो गया ये होगा। अब जिस जिसके साथ जो जो जुड़ा उसका नाम लिख दें। N के साथ क्या जुड़ा हुआ है, C6H5 जुड़ा हो, तो इसको हम बोलेंगे N फेनिल। और इसका क्या नाम है, बेंजीन है, तो इसको हम बेंजीन लिख दें, बेंजीन।
और ये क्या बच गया बीच वाला, इसको बोलते हैं सल्फोमाइड, सल्फोनोमाइड। क्या बोलते हैं इसको अपन? सल्फोनोमाइड, SULPHO, सल्फोनोमाइड का क्या हो जाता है? निर्माण। ध्यान से देखो, जब एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? हिंस वर्ग अभिक्रमक के साथ करवाई जाती है, तो HCl क्या क्या हो जाता है? निष्कासन। और जो उत्पाद बनता है ना, उसका नाम है एन फेनिल बेंजीन सल्फोनोमाइड। क्या नाम है? एन फेनिल बेंजीन सल्फोनोमाइड। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।